बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमने चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 7 और 8 करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट और उसके बाद इसमें से हमने जो डाटा है वो मैंने लिखा है आपको मैं समझा देती हूँ। साथ ही अ बैलून दैट कंटेन्स 1.6 डीएम क्यूब ऑफ एयर। एक हमारे पास बैलून है गुब्बारा जिसके अंदर कितना है वॉल्यूम है उसका 1.6 डीएम क्यूब। ये V1 हमारे पास कितना 1.6 डीएम क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सी और ये कांस्टेंट रखते हैं। एंड 1 ATM प्रेशर एंड P1 कितना दिया 1 ATM इज टेकन अंडर वाटर टू अ डेप्थ एट विच इट्स प्रेशर इंक्रीजेज टू 3.0 ATM। एक हमारे पास बलून है उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना है उसका 1.6 डीएम क्यूब उसका वॉल्यूम और प्रेशर कितना 1 ATM। अब उसे हम पानी के अंदर लेके गए हैं। पानी के अंदर ले जाने के बाद उसका प्रेशर कितना है 3 ATM। P2 कितना है 3। वट वुड बी द न्यू वॉल्यूम। अब न्यू वॉल्यूम हमने देखना है कि उसका कितना है। वॉल्यूम ऑफ द बैलून डज इट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि सुकड़ जाएगा, एक्सपैंड का मतलब फूल जाएगा। डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम अगर हमारे पास वैल्यू कम आती है 1.6 से तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और अगर 1.6 से ज़्यादा आती है तो एक्सपैंड हो जाएगा। तो हम सिंपल इसमें बॉयल्स लॉ लगाएंगे। ये हमने डाटा लिखा हुआ है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमने फाइंड क्या करना है V2 इधर ही रहेगा P1 V1 ओवर P2। अब हमारे पास P1 कितना हमारे पास 1 और V1 कितना 1.6 और हमारे पास P2 कितना 3। अब अगर आप करेंगे बच्चे तो V2 हमारे पास आएगा 0.53 डीएम क्यूब। अब आप देख सकते हैं बच्चे कि ये 0.53 है और हमारे पास पहले कितना था 1.6। अब इससे वॉल्यूम क्या आया कम आया है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर में हम साथ क्या लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट और कितना कॉन्ट्रैक्ट हो के उसका वॉल्यूम बना 0.53। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अ सैंपल ऑफ नियॉन गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 75 सीएम क्यूब। एक हमारे पास सैंपल है नियॉन गैस का, ठीक है। वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 75। वो कितना V1 इज इक्वल टू 75 एट अ वेरी लो प्रेशर और प्रेशर P1 हमारे पास कितना 0.4। अज्यूमिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम। V2 हमने फाइंड करना है जबकि P2 उन्होंने हमें कितना दिया 1.0। अब ये लगाना। अब हम इसमें क्या लगाएंगे सिंपल फार्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमने V2 फाइंड करना है P1 V1 ओवर P2 और ये क्या आ जाएगा V2। अब P1 की जगह पे हम वैल्यू लगा लेते हैं। P1 हमारे पास क्या है 0.4, V1 हमारे पास क्या है 75 और हमारे पास P2 क्या है 1.0 और ये हमारा क्या आ जाएगा V2। अब अगर आप इसे करेंगे तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 30 V2। अब चूंकि हमारा पहला CM क्यूब में है तो ये भी क्या होगा CM क्यूब में। अब और हमारे पास V2 हमारे पास कितना आया 30 CM। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं।